Hello friends and welcome to the video on इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसे हम ईपीटी कहते हैं। उसका सब्जेक्ट कोड है 22419। आई एम सुवर्णा घाटे, लेक्चरर ऑफ एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। हम ईपीटी का यूनिट 1 देखने वाले हैं और आज का टॉपिक प्रेजेंटेशन है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Learning outcome. After watching this video, you will able to understand the course outcome, that is interpret the normal operation of electric and transmission distribution system। तो इसमें हम ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं, देन डिस्ट्रीब्यूशन के कितने टाइप्स है, उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है, इंडिया में नॉर्मल वोल्टेज कितना है, ये सब हम इस यूनिट में देखने वाले हैं। द लर्निंग आउटकम: अंडरस्टैंड द पावर सिस्टम, अंडरस्टैंड द सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम। पावर सिस्टम हम किसे कहते हैं, पावर सिस्टम में जनरेशन का क्या काम है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या काम है, ट्रांसमिशन किसे कहते हैं, उसके बाद सिंगल लाइन डायग्राम क्या होती है, ये हम इस वीडियो से अंडरस्टैंड करने वाले हैं। Next, the power system. The combination of generation, transmission, distribution and utilization of electrical energy is called as a power system. पावर सिस्टम एक वर्ड है जिसमें हमें जनरेशन, ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आता है। इसका कॉम्बिनेशन मतलब हम पावर सिस्टम बोल सकते हैं। या आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, जनरेटिंग सिस्टम। जनरेटिंग सिस्टम यानी जैसे पावर प्लांट हो गए, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये सब कहाँ आता है, जनरेटिंग सिस्टम में। देन ट्रांसमिशन, अब पावर प्लांट से आपने पावर तो जनरेट कर लिया, लेकिन अगर हमें सबस्टेशन में या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे पावर को ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम। दैट फॉर ट्रांसमिशन सिस्टम आप रोड साइड टावर देखते हो या अंडरग्राउंड केबल देखते हो, वो कहाँ आता है, ट्रांसमिशन सिस्टम में। देन पावर ट्रांसमिट होके पहले कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जैसे कि पावर हाउस हो गया या फिर सबस्टेशन हो गया। से डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट सबस्टेशन है तो ट्रांसमिशन लाइन से पावर डिफरेंट सबस्टेशन पे जाता है और वहाँ से फिर हमें लोड सेंटर में पावर मिलता है। देन पहले हम देखेंगे जनरेशन। जनरेटिंग यूनिट alternator can be convert the mechanical energy into electrical power of 11 kV for 210 megawatt and 21 kV for 500 megawatt। तो जनरेटिंग स्टेशन में हम मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हो गया थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, ये भी एक जनरेशन का एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट है ट्रांसमिशन। इन अ ट्रांसमिशन द पावर इज ट्रांसमिटेड इन हायर वोल्टेज एट 132 kV, 400 kV, 765 kV बाय ट्रांसमिशन लाइंस। उसका एग्जाम्पल है रिसीविंग सबस्टेशन, स्टील टॉवर्स और अंडरग्राउंड केबल से भी आप पावर ट्रांसमिट कर सकते हो। हायर लेवल में हम पावर क्यों या वोल्टेज क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि लॉसेस के वजह से अगर हमें ट्रांसमिशन सिस्टम में लॉसेस है तो जितना हमें एट द एंड डिस्ट्रीब्यूशन में पावर मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। दैट्स वाई जनरेटिंग स्टेशन से हायर वोल्टेज और ट्रांसमिट होता है, ड्यू टू द लॉसेस सबस्टेशन में हमें थोड़ा कम मिलेगा। देन है डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटिंग एट 230 फॉर सिंगल फेज एंड 440 वोल्ट फॉर द 3 फेज। सिंगल फेज में हमें कितना वोल्टेज मिलता है, 230 वोल्टेज मिलता है, और 3 फेज में हमें कितना वोल्टेज मिलता है, 440 वोल्टेज मिलता है। जैसे कि हमें इंडस्ट्री में लेना है या फिर आटा चक्की में पावर लेना है तो हम सिंगल फेज नहीं ले सकते, वहाँ पे कौन से फेज पे वर्क किया जाता है, 3 फेज पे, तो वहाँ कितना पावर आता है, 440 वोल्ट पावर आता है। बट हमारे घर में कितना पावर आता है, सिंगल फेज हम यूज़ करते हैं, डैट इज़ 230 वोल्ट।
The example of distribution system is distributing substation, power house. अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड वोल्टेज इन इंडिया. Standard voltage in India for generating voltage and for the primary transmission voltage. The generating voltage in India are 11 kV for 210 megawatt and in power plant and 21 kV for 500 megawatt in power plant. तो 210 मेगावाट पावर प्लांट के लिए हमारा जनरेटिंग वोल्टेज कितना होता है 11 kV और 500 मेगावाट के लिए कितना होता है 21 kV. The primary transmission voltage in India are 11 kV, 33 kV, 66 kV, 132 kV and etc. Next, the necessity of transmission of electricity. अब हम देखते हैं. The electric power is generated in generating station with the help of alternator and transmitting it. जनरेटिंग स्टेशन में विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर हम क्या करते हैं पावर को जनरेट करते हैं और वो उसको हम ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ट्रांसमिट करते हैं. द जनरेटिंग स्टेशन आर लोकेटेड वेरी मच फार अवे फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर for the utilization of electrical energy and reduce the transmission losses. जनरेटिंग स्टेशन से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्यों अवे होता है क्योंकि हमें एनर्जी को यूटिलाइज करना है. अगर हम देखते हैं कि हमें नागपुर में या कहीं भी हो गया तो वहाँ पावर प्लांट है तो हम उसी पावर प्लांट का एनर्जी यूज़ नहीं करते हैं तो हमें दूसरे एरिया से जो पावर प्लांट उस लोकेटेड एरिया से दूर हो वहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है क्योंकि ट्रांसमिशन लॉसेस को हमें क्या करना है रिड्यूस करना है. Then the transmission of electrical power is necessary to transmit higher level voltage. ट्रांसमिशन लाइन से हम हायर लेवल वोल्टेज को क्यों ट्रांसमिट करते हैं क्योंकि लॉसेस के वजह से पावर क्या होता है ड्रॉप होता है. तो हमें जितना हम जनरेटिंग स्टेशन से पावर ट्रांसफ़र करते हैं उतना ही हमें डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में मिलता है क्या नहीं. लेकिन अगर मेरी डिमांड ज़्यादा है तो रिड्यूस होने के वजह से लॉसेस होने की वजह से मेरा वोल्टेज ड्रॉप होगा तो मेरी जितनी डिमांड है उतनी डिमांड मेरी सेटिस्फाई होंगी क्या नहीं होंगी. इसलिए जनरेटिंग स्टेशन से हायर लेवल वोल्टेज ट्रांसफ़र होता है तो लॉसेस होने के वजह से अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी हो जाता है तो भी वो डिमांड को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा. समरी वी हैव लर्न इन दिस वीडियो. इस वीडियो में हमने पावर सिस्टम क्या होता है वो देखा है. देन स्टैंडर्ड वोल्टेज कौन से है इंडिया में वो देखा है. उसके बाद नेसेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है वो देखा है. देन हम देखेंगे COPO मैपिंग. तो फर्स्ट PO है हमारा बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. तो इस वीडियो से हमें पावर सिस्टम का बेसिक नॉलेज मिलता है. देन हमें PO 6 हमारा यहाँ पे सेटिस्फाई होता है दैट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. तो जब आप इंडिविजुअली माइक्रो प्रोजेक्ट को हैंडल करोगे जब आप इंडस्ट्री में जाओगे या फिर पावर सिस्टम को हैंडल करोगे तब आपको इंडिविजुअल नॉलेज होना ज़रूरी है. दैट्स वाई यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेटिस्फाई हो रहा है. देन PO 7 इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग. कभी आप MSc में जॉब करोगे या फिर किसी इंडस्ट्री में जॉब करोगे तब आपको पावर सिस्टम क्या होता है ये सब नॉलेज होना ज़रूरी होता है. ट्रांसमिशन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जनरेटिंग स्टेशंस क्या होते हैं पावर प्लांट में कैसे वर्क किया जाता है ये पता होना ज़रूरी है. जो नॉलेज आपको इस वीडियो से मिल रहा है तो आपको यहाँ पे PO 7 सेटिस्फाई हो रहा है. देन PSO 2 टू मेंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का नॉलेज होना ज़रूरी है जो हमें इस सब्जेक्ट से मिल रहा है. दैट्स वाई आपका यहाँ PSO 2 भी सेटिस्फाई हो रहा है. थैंक यू.